नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार मैदान में उतर चुके हैं, अपने अपने लेवल पर सब तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव को जीतने वाली, जैसे मान लीजिए कोई प्रधान बनेगा, बीडीसी बनेगा, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, वार्ड का मेंबर भी बनेगा, तो कुल मिलाकर के 6 पद होते हैं। तो इन लोगों को क्या मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा व्यक्तिगत तौर पर? पंचायत में खर्च करने वाला अलग पैसा आता है। कितना पैसा आएगा कि इनको व्यक्तिगत सैलरी कह सकते हैं, भत्ता कह सकते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं भैया चुनाव कब होगा, बता रहे हैं एकदम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में। पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है। ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल पूरा होगा 26 मई को पूरा होगा दोस्तों, यानी कि 26 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख मतलब ब्लॉक प्रमुख, प्रधानी का जिला पंचायत सदस्य और इन लोगों का चुनाव तो एक ही साथ होता है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का बाद में होता है थोड़ा चुनाव। ब्लॉक प्रमुख का तो 19 तारीख को 19 जुलाई को समाप्त होगा, इसके पहले चुनाव हो जाना चाहिए। जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से अध्यक्षों का चुनाव होता है, 11 जुलाई को समाप्त होगा। शासन ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा कि 26 मई के पहले, 19 जुलाई के पहले ब्लॉक प्रमुख बन जाना चाहिए, 11 जुलाई के पहले जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाना चाहिए। नियम कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव होता है। पहले चरण में दोस्तों सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, रायबरेली, प्रयागराज, महोबा, झांसी, कानपुर नगर, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, भदोही, जौनपुर। पहले चरण में इन जगहों पर वोट डाला जाता है। पहले चरण में, यानी कि पहले चरण में जब वोट होगा तो इन जिलों में होगा। दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, ललितपुर, सुल्तानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, मैनपुरी, लखनऊ, एटा, बदायूं, अमरोहा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़। इन जगहों पर दूसरे चरण में होगा चुनाव। तीसरे चरण में दोस्तों शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, हमीरपुर, बलरामपुर, बलिया, जालौन, मिर्जापुर, बाराबंकी, कानपुर देहात, चंदौली, देवरिया, अमेठी, औरैया, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, फिरोजाबाद। ये तीसरे चरण में होगा। अब अगला चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, कौशाम्बी, बांदा, फर्रुखाबाद, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ। मतलब कि ये आपका 4 चरण में चुनाव होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। दोस्तों जो चुनाव होगा मैं आपको बताना चाहूंगा, 2021 में हुआ था 15 अप्रैल को पहला चरण, दूसरा चरण 19 अप्रैल को, तीसरा चरण 26 अप्रैल को, चौथा चरण 29 अप्रैल को। 2 मई को मतगणना हुई थी, यानी कि इसी के इर्द गिर्द ही चुनाव होगा। समय से होगा तो वैसे समय से होने की संभावना है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। अब पूछ रहे भैया जो प्रधान बनेगा उसको कितना मिलेगा, जो बीडीसी बनेगा उसको कितना मिलेगा, जो जिला पंचायत सदस्य बनेगा उसको कितना मिलेगा? तो सबसे बड़ा पद माना जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष का। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, इतना है। पुराना मानदेय भत्ता था 14,000 रुपया दोस्तों, नया फिर योगी सरकार ने किया था 15,500। अब की बार 18,000 रुपया अनुमानित है, योगी सरकार 18,000 रुपया महीना जिला पंचायत अध्यक्षों को देगी। लेकिन ये 18,000 रुपया महीना जिला पंचायत के अध्यक्ष के हिसाब से कुछ नहीं है। लोग जो पैसा कमाते हैं, ये पैसा तो नाम मात्र के उनके खर्चे के लिए दिया जाता है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब नाम मात्र के लिए खर्चे के लिए दिया जाता है, कुल कमीशन होता है, इसमें कमीशन का खेल होता है। जैसे जिला पंचायत में 100 करोड़ का बजट आया, 50 करोड़ का बजट आया, जैसे जिला होता है वैसे बजट आता है। जिला बड़ा होता है, ज्यादा बजट आता है, तो जो पैसा आता है तो लोग कमीशन से पैसा कमाते हैं। जैसे टेंडर निकलेगा, उसमें टेंडर में दिया जाएगा कि इनको ठेका दिया जाएगा, तो ठेकेदार रुपएदार अपना 10%, 15%, 20% जैसे भी सेटिंग वोटिंग होती है। मेन पैसा ये लोग ऐसे ही कमाते हैं, चाहे जो होगा। जो कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, वो बात अलग है, वो उनका मैटर है, हमसे क्या मतलब है।
तो कहने का मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष को अब की बार व्यक्तिगत तौर पर 18,000 मिलेगा। 75 जिले 75 जिला पंचायत अध्यक्ष, लगभग 18,000 मिलेगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मतलब होता है ब्लॉक प्रमुख, इनकी संख्या पिछली बार थी 826, अब की घटती बढ़ती रहती है। पुराना माध्य 9,800 था, 11,300 हुआ। अब की बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इनको लगभग मिलेगा 15,000 रुपया महीना। ब्लॉक प्रमुख को 15,000 रुपया महीना मिलेगा। ग्राम प्रधान दोस्तों 35 रुपया महीना था, योगी सरकार ने इनको 5,000 किया था। अब की बार इनका वेतन 7,000 रुपया महीना कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत के लिए इनको किया जाएगा भैया। जिला पंचायत सदस्य दोस्तों 1,000 रुपये इनको बैठक के हिसाब से मिलता है, महीनवारी नहीं मिलता। जिला पंचायत में जिला पंचायत की बैठक होती है, तो इनको पहले 1,000 था, फिर 1,500 किया गया। अब की बार इनको 2,000 रुपया एक बैठक का मिलेगा, एक बैठक का मिलेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य मतलब बीडीसी 500 रुपया प्रति बैठक, 1,000 रुपया की गई थी, अब की बार इनको 1,500 रुपया कर दिया गया है, मतलब कर दिया जाएगा। लगभग 1,500 रुपया इनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा बैठक के हिसाब से। ग्राम पंचायत सदस्य मतलब वार्ड मेंबर को कोई भत्ता नहीं था, 100 रुपया प्रति बैठक, लेकिन कई जगहों पर बैठक होती है, कई जगहों पर बैठक नहीं होती है, तो अब की इनके लिए 200 रुपया प्रति बैठक कर दिया गया है, मतलब कर दिया जाएगा 200 रुपया। यानी कि जो प्रधान बनेंगे सबसे ज्यादा उनको 3500 से 5,000 हुआ था, अब की लगभग 7,000 रुपया महीना इनको मिलना शुरू हो जाएगा। बीडीसी को कितना मिलेगा, जिनकी संख्या आपके गांव में होती है, अब की इनको 1,500 रुपया महीना मिलना शुरू, मतलब प्रति बैठक। ये बैठक होता है, महीना होता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे जो सांसद बनता है, विधायक बनता है, हार जाता है। जो सांसद बनता है, विधायक बनता है, हार जाता है, उसको महीनवारी बकायदा वो मिलता है, पेंशन मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, ना तो क्षेत्र पंचायत प्रमुख को पेंशन मिलती है, कोई पेंशन वोशन नहीं मिलेगी इन लोगों को, ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष को कोई पेंशन मिलती है। अगर कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, बड़ा पद है, ये बात सत्य है, लेकिन इनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। इनको हारने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक है तब तक 18,000 रुपया। जिला पंचायत सदस्य ही जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। सरकार बदलती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी कई जगह बदल जाते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। ब्लॉक प्रमुख में भी यही है। तो कहने का मतलब किसी को भी, ना तो प्रधान को, ना तो जिला पंचायत सदस्य को, क्षेत्र पंचायत सदस्य को, ग्राम पंचायत सदस्य को, किसी को भी कोई पेंशन चुनाव हारने के बाद नहीं मिलती है। जब तक ये लोग अपने पद पर हैं, तभी तक इन लोगों को जो मिलेगा सो मिलेगा। बात समझ में आई? आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो पंचायत के चुनाव के संबंध में, आप लोग कमेंट करिएगा, और आप लोगों को लगातार मैं वीडियो ला रहा हूं, अलग अलग तरीके से वीडियो ला रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।